कश्मीर में एक बार फिर आतंक का कायर घिनौना चेहरा। दिल और दिमाग बार बार सिहर उठता है यह सोचकर कि जिन 27 सैलानियों की पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी, उनके घर वालों ने कितना हंसी खुशी विदा किया होगा कि कश्मीर की वादियों में सैर सपाटा कर उनके घर वाले रिश्तेदार खुशगवार यादगारें लेकर वापस आएंगे, उनसे साझा करेंगे। लेकिन अब इस दुर्दम्य घटना के बाद उनके शवों को रोते बिलखते सगे संबंधी इंतजार कर रहे हैं। अब जीवन की अंतिम सांस तक सिर्फ खोए गए परिवारजन उनकी यादों में ही रहेंगे, उनके अंतिम शब्द उनके कानों में गुंजायमान रहेंगे। अब बाकी का अंधकारमय जीवन कैसे कटेगा कोई नहीं जानता। इस दुख को महसूस करने के लिए मानवीय संवेदनाओं से भरे हृदयों को सिर्फ इतना ही सोचना है, यदि ये हमारे परिवार के होते तो हमारे घर में कैसा कोहराम मच गया होता। कानपुर के एक परिवार की बच्ची जो अपने पति के साथ पहलगाम गई हुई थी, उसके सामने ही उसके पति के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। उसकी तो शादी अभी 2 महीने पहले फरवरी में ही हुई थी। उसने जब इन हृदय विहीन आतंकियों से कहा कि मुझे भी गोली मार दो, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जाकर मोदी को यह बताओ। लड़की और लड़के के परिवार का क्या हाल हो रहा होगा समझ से परे है। ऐसी ही व्यथा कथा बाकी मृतकों के परिवारों की भी है। इस घटना ने 1990 के दशक की कश्मीर की आतंकी घटनाओं और कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से निष्कासन की याद ताज़ा कर दी है, जब हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाता था, उन्हें कश्मीर छोड़ने को कहा जाता था, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता था, हिंदुओं के घर दुकान जलाए जाते थे, भारत विरोधी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, सेना पर पत्थरबाजी होती थी। पहलगाम की घटना भी कुछ उसी की पुनरावृत्ति दिख रही है, क्योंकि कल की घटना में भी धर्म नाम पूछकर कपड़े उतरवाकर लिंग देखकर मारा गया और भी पक्का करने को कहा यह मुस्लिम तो नहीं है, कलमा पढ़ने को भी कहा गया। लग रहा है भारत में हिंदू होना ही अपराध है। जहाँ देखो वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार, उनकी हत्या की जा रही है, चाहे पहलगाम हो, मुर्शिदाबाद हो, 24 परगना हो। मोदी जी ने तो जरूरी सऊदी अरब की सरकारी यात्रा बीच में ही छोड़कर आ गए, लेकिन निर्दोष और निरीह सैलानी जिनकी निर्मम हत्या की गई वे अब कभी नहीं आएंगे। अब इस घटना का जितना मर्जी पोस्टमार्टम कर लो, जाने वाले कभी नहीं आएंगे। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता असमय ही गोलोक पहुंचा दिए गए हैं। कोई घर का अकेला चिराग था, कोई अकेला कमाने वाला रहा होगा। कितनी विधवा हो गई, कितनी की गोद सूनी हो गई, कितने पिता के प्यार से बच्चे वंचित हो गए। आज आतंकवाद से दुनिया दहली हुई है। सभी देश किसी न किसी रूप में इस बीमारी से ग्रसित हैं और फिर विभिन्न मंचों पर आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प भी लेते हैं। लेकिन यह ऐसी नागफनी है जो बार बार उगाती है। पूरा विश्व जब तक आतंक का बीज नाश करने का संकल्प नहीं लेता, तब तक पाकिस्तान जैसे आतंकवाद जैसे जहरीले सर्प को दूध पिलाते रहेंगे। आतंकवादियों के मंसूबे जब तक समाप्त नहीं होते, वह नए नए रूपों में अवतरित होता ही रहता है। कश्मीर को हिले मोदी सरकार ने कश्मीर में 30 साल से के आतंकवाद को धारा 370 हटाने के बाद काफ़ी हद तक सीमित कर दिया था। कश्मीर में स्थिति सामान्य दिखने लगी थी। अभी पिछली कश्मीर यात्रा में अमित शाह ने कहा था कि अब कश्मीर में आतंकवाद इतिहास हो गया है। शायद यह बात इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को रास नहीं आई और उन्होंने अपने आकाओं को खुश करने के लिए पहलगाम की घटना को अंजाम दे दिया। इस आतंकवादी घटना के पीछे और भी कई कारण दिखाई पड़ते हैं, जैसे कश्मीर में तेज़ी से बढ़ती सैलानियों की संख्या, जिससे वहाँ के नवयुवकों को रोजगार मिल रहा था। ज्ञातव्य हो कि 2018 में कश्मीर में सैलानियों की संख्या 8 लाख थी, जो 2019 में धारा 370 हटने के बाद 2024 में बढ़कर 34 लाख हो गई, लगभग 350% की वृद्धि, जो इस साल और अधिक होने की उम्मीद थी। आतंकवादियों को दुख था कि होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट, दुकानदारों को इससे आमदनी बढ़ेगी और स्थानीय लोग आतंक का विरोध करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति वेंस की यात्रा से भी इसे जोड़ा जा रहा है। मोदी की सऊदी यात्रा से भी आतंकवादी दुखी थे और अंत में इनका उद्देश्य भारत को असहज कर देना था। इस हमले को इजराइल में हुए हमास द्वारा 2023 के कायराना हमले के लेंस से भी देखा जा रहा है।
वहाँ भी एक मनोरंजन कार्यक्रम का आनंद लेते हुए 217 निर्दोषों को हमास के आतंकवादियों ने भून दिया था। लेकिन इजराइल एक छोटा सा दृढ़ संकल्पित राष्ट्र है। उन्होंने पिछले 1.5 साल में हमास की कमर तोड़ दी, घुटनों पर ला दिया और गाजा पट्टी को ही शमशान बना दिया। उन्होंने अपने आत्मसम्मान के सामने किसी की भी परवाह न करते हुए अपने लक्ष्य को पूरा किया। समय तो पहले ही पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ इजराइल जैसा एक्शन करने का था, लेकिन अब तो पानी सर से पार हो गया है। मोदी सरकार से प्रार्थना है कि जब पूरा विश्व इस घटना की निंदा कर रहा है, तब नपा-तुला जवाब देने की बजाय, सिर्फ बात करने की बजाय पाकिस्तान अनुमोदित प्रायोजित आतंकवाद और जिहाद को जड़ से समाप्त करें। इसके लिए चाहे पाकिस्तान से युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। लातों के भूत बातों से नहीं मानते।